ये लोग जो लोग बलात्कारी हैं, ये लोग सरकारी जात के हैं, इसीलिए इनका इनकाउंटर नहीं होगा। इसीलिए इनका इनकाउंटर नहीं होगा। भरत तिवारी जी ब्राह्मण थे, इसलिए इनका इनकाउंटर हो गया। लेकिन ये महतो हैं, इसलिए इनका इनकाउंटर नहीं होगा। बताइए सम्राट जी, आपसे बिहार की जनता जानना चाहती है, आपसे बिहार की करोड़ों जनता पूछ रही है, क्या ऐसे ही महिलाओं का सम्मान बचेगा? क्या ऐसे ही बहु बेटियां का इज्जत बचेगा बिहार में? बेगूसराय में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है, जहां एक महिला के साथ 5 लोगों ने जघन्य अपराध किया। गैंगरेप की घटना हुई है और इस पूरे प्रकरण के बाद सम्राट चौधरी की सरकार पर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर यही सुशासन का राज है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण जी हैं। पुष्कर जी, जिस महिला के साथ ये घटना हुई है, 5 लोगों ने गैंगरेप किया और प्राइवेट पार्ट क्या कहा जाए, काफी शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल रोहित जी, आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में, समझ से पड़े हैं। क्या यूं ही बहन बेटिया का मान सम्मान बचेगा? क्या जो भाजपा कहती है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए, बेटी के सम्मान के लिए कुछ भी करेंगे, यूं ही सम्मान बचेगा? दिल्ली में जो निर्भया का घटना हुआ था, उससे भी विभत्स घटना हुआ है, और ऐसा शर्मसार करने वाली घटना हुआ है जिसको ऑन कैमरा हम बता भी नहीं सकते हैं कि उसके साथ किस निर्दयता से 5 लोगों ने मिलकर के उसका सामूहिक बलात्कार किया, और उसके निजी अंगों के साथ कारतूस। क्या क्या हम कह रहे हैं ना कि ऑन कैमरा हम बता नहीं सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और कुछ दिन पहले यही भाजपा के मैथिली ठाकुर जी, श्रेयाश्री जी या अन्य और जी भी जो नेत्री लोग हैं, वो लोग खुले मन से महिला के सम्मान के लिए देखे होंगे कि पटना के कारगिल चौक में धरना प्रदर्शन भी किए थे, रैली किए थे, मार्च निकाले थे कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, और हमारा जो शरीर का जो खून का आखिरी कतरा है ना, हम समर्पित कर देंगे। मैथिली ठाकुर जी और सिरासी जैसे लोगों ने वादा किया था। क्या हुआ वादा का? सम्राट चौधरी जी मंच से बोले थे कि जब तक यह सम्राट चौधरी आपका भाई बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा रहेगा, तब तक बलात्कार और किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा। लेकिन आप देख लीजिए कितना जघन्य अपराध हुआ है, और अपराधी रामू महतो, अपराधी सूरज महतो, अपराधी नीतीश महतो और 2 अन्य अज्ञात महतो। तो क्या सम्राट चौधरी जी 2 दिन पहले जो भरत तिवारी जी का इनकाउंटर आपका पुलिस किया था, खाकी वर्दी किया था, अब वो बैरल कहां गया? अब कारतूस बिहार पुलिस का कहां गया? क्या बिहार पुलिस इस जघन्य अपराध और कुकृत्य पर अब जो है, ये तीनों जो महतो लोग हैं और 2 लोग जो फरार हैं, ये मैं नहीं कह रहा, देखिए बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल साइट है ना, उस पर बिहार पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके बोला है, दिखाया है कि कौन कौन से लोग हैं। तो क्या यह महतो समाज के हैं, इसीलिए इनका इनकाउंटर नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग जो सत्ता में बैठ करके और सिर्फ सत्ता की दलाली करते हैं और कहते हैं कि बेटियों के मान सम्मान के लिए हम लड़ेंगे और खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। तो आज बिहार शर्मसार हो चुका है। इतना विभत्स घटना हुआ है कि ऑन कैमरा आप पूरी बात बता भी नहीं सकते हैं, इतना शर्मसार बिहार हुआ है। और तमाम तो वही तो कह रहे हैं कि क्या ये लोग जो लोग बलात्कारी हैं, ये लोग सरकारी जात के हैं, इसीलिए इनका इनकाउंटर नहीं होगा? इसीलिए इनका इनकाउंटर नहीं होगा? भरत तिवारी जी ब्राह्मण थे, इसलिए इनका इनकाउंटर हो गया। लेकिन ये महतो हैं, इसलिए इनका इनकाउंटर नहीं होगा। बताइए सम्राट जी,
आपसे बिहार की जनता जानना चाहती है, आपसे बिहार की करोड़ों जनता पूछ रही है, क्या ऐसे ही महिलाओं का सम्मान बचेगा? क्या ऐसे ही बहू बेटियां का इज्जत बचेगा बिहार में? आज बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर में, और देश का भी बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व भर में जो सिमरिया में जो घटना घटी है, वो पूरे बिहार वासियों को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया है। सीधे तौर पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बेगूसराय में जो शर्मसार करने वाली घटना घटी है, अब इस पूरे प्रकरण में जो शामिल संलिप्त दरिंदे हैं, इनका इनकाउंटर कब किया जाएगा?